हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी लेकर आई हूं। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। पूरी वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में यूज होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स आपको इस स्टोरी में सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मॉरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर बेल। सिल्वर का अर्थ होता है चांदी, बेल यानी कि घंटी। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चांदी की घंटी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पीसफुल लिटिल विलेज। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। पीसफुल का अर्थ होता है शांतिपूर्ण, विलेज यानी कि गांव। तो क्या मतलब हुआ इसका? देयर वॉज अ पीसफुल लिटिल विलेज। लिटिल यानी कि छोटा, तो एक शांतिपूर्ण छोटा गांव था। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देखते हैं कि एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण छोटा गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड अ शेफर्ड। शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा, यानी कि उस गांव में एक चरवाहा रहता था। He had some lovely sheep। लवली यानी कि प्यारा, शिप यानी कि भेड़। तो उसके पास कुछ प्यारे भेड़ थे। Every day the shepherd used to take his sheep for grazing। Every day का अर्थ होता है प्रतिदिन। Grazing यानी कि घास खिलाने या चराने। तो फिर क्या हुआ? एवरी डे यानी कि प्रत्येक दिन, हर एक दिन। द शेफर्ड यूज्ड टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग, यानी कि चरवाहा अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाता था। ही हैड बाउट बेल्स फॉर ईच ऑफ देम। बाउट यानी कि खरीदा, बेल्स यानी कि घंटियां, each of them यानी कि सभी के लिए। तो उसने सभी के लिए घंटियां खरीदी। He tied a bell to each of the sheep so that he might know where they were grazing। Tied यानी कि बांधा। तो फिर क्या हुआ कि उसने उस घंटी को he tied a bell to each of the sheep। उसने एक घंटी सभी भेड़ों के गले में बांधी। so that यानी कि जिससे कि he might know उसे पता चल पाए where they were grazing यानी कि वे कहाँ चर रहे थे। the best sheep had a silver bell tied around her neck। यानी कि सबसे अच्छे भेड़ के गले में चांदी की घंटी बंधी होती थी। One day, एक दिन, a stranger came to the village। stranger का अर्थ होता है अजनबी, came यानी आया। तो फिर क्या हुआ? One day यानी कि एक दिन, a stranger came to the village। एक अजनबी गांव में आया। He saw the sheep grazing। उसने भेड़ों को चरते हुए देखा। Seeing the silver bell around the sheep's neck, he went to the shepherd and asked, Will you sell the bell to me? फिर उसके बाद क्या हुआ? Seeing the silver bell around the sheep's neck यानी कि चांदी की घंटी को भेड़ के गले में बंधा हुआ देखकर he went to the shepherd। वह चरवाहे के पास गया and asked और पूछा। क्या पूछा? Will you sell the bell to me? क्या पूछा कि क्या तुम घंटी को मुझे बेचोगे? Out of greed, the shepherd agreed and sold the bell। Out of greed यानी कि लालच से। shepherd agreed यानी सहमत हो गया।
तो लालच से वह चरवाहा सहमत हो गया एंड सोल्ड द बेल, और घंटी को बेच दिया। बट फ्रॉम देन ऑन he did not know where his best sheep was grazing। फिर उसके बाद क्या हुआ, बट फ्रॉम देन ऑन यानी कि उसके बाद से, लेकिन उसके बाद से, he did not know उसे नहीं पता था, where his best sheep was grazing कि उसका सबसे अच्छा भेड़ कहाँ चर रहा था। The stranger took advantage of this। एडवांटेज यानी कि फ़ायदा, टुक यानी कि लेना या उठाना। तो फिर क्या होता है कि द स्ट्रेंजर टुक एडवांटेज ऑफ दिस यानी कि अजनबी ने इस चीज़ का, इस बात का फ़ायदा उठाया। वन डे एक दिन, ही स्टोल द शिप उसने भेड़ को चुरा लिया। स्टोल यानी कि चुराया। दस The shepherd lost his best sheep just because of his greed। दस का अर्थ होता है इस प्रकार। तो इस प्रकार the shepherd lost his best sheep उस चरवाहे ने अपने सबसे अच्छे भेड़ को खो दिया। just because of his greed सिर्फ अपने लालच के कारण। moral of the story is never be greedy। नेवर यानी कभी नहीं, बी यानी होना, ग्रेडी यानी लालची। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालची कभी नहीं होना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। और आपने इस स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।